नमस्कार दोस्तों, लीडिंग भारत टीवी पर मैं रिया सिंह आपके साथ संघर्ष की एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आता है जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है या यूं कहें कि फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ, उनकी एक कहानी बताने जा रही हूँ जो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की एक छोटी सी जगह से आती हैं। लेकिन आज ये जगह बहुत बड़ी है। जिनकी आंखों में सपना तो पल रहा था, आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन हो गया इसका उल्टा। एक बात जिससे सब कुछ बदल गया, पूरी जिंदगी बदल गई। बीएसपी संस्थापक काशीराम की वो बात, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक नहीं बल्कि कई सारे अधिकारी, आईएएस अधिकारी तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे और तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। बीएसपी पार्टी के संस्थापक काशीराम के इस एक वाक्य ने दिल्ली के एक साधारण परिवार की लड़की मायावती की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये कहानी है सपने, संघर्ष और उम्मीद की, जो दिखाती है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर बीएसपी पार्टी सुप्रीमो मायावती की। काशीराम का जन्म बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्हें समाज में गरीब और पिछड़े लोगों के साथ होने वाले अन्याय दिखाई दिए। पढ़ाई लिखाई में कठिनाइयां थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सोचते रहे कि कैसे समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों की मदद की जा सके। बड़े होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देखा कि राजनीति में गरीब और दलित लोगों की आवाज बहुत कम है। उन्होंने तय किया कि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उन हिस्सों के लिए काम करेंगे जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1984 में राजनीति की शुरुआत की और 1980 के दशक में उन्होंने बीएसपी की स्थापना की। बीएसपी का उद्देश्य था गरीब, पिछड़े और दलित लोगों को एक साथ लाना और उन्हें राजनीतिक ताकत देना। काशीराम ने बड़ी मेहनत की, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जोड़ा, उनका भरोसा जीता और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि अगर हम सब एक साथ हो तो हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। धीरे धीरे बीएसपी एक बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बन गई। काशीराम ने ये साबित किया कि गरीब, पिछड़ापन या किसी भी मुश्किल हालात के बावजूद अगर हिम्मत, मेहनत और विश्वास हो तो व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है और समाज में अपनी जगह बना सकता है। उनकी कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरणा देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज में सही बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं। नई दिल्ली का श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, जहां गौतम बुद्ध नगर में डाक कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले प्रभुदास की पत्नी रामरती ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कौन जानता था कि गरीब और दलित परिवार में जन्मी ये लड़की भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग, दलितों की सबसे ताकतवर महिला बनेगी और भारत के सबसे बड़े सूबे में शुमार उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री होगी। कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। काशीराम और मायावती की मुलाकात राजनीति की दुनिया में एक नई कहानी की शुरुआत हुई थी। मायावती बचपन से ही बहुत जिद्दी और दमदार सोच वाली थी। उन्होंने समाज में होने वाले अन्याय को, जाति के भेदभाव को बचपन से ही महसूस किया था, जो उन्हें हमेशा से सोचने पर मजबूर करता था। छोटी उम्र में ही उनका तेवर ऐसा था कि वे किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चुपचाप देख नहीं सकती थी। उनके मन में भी सवाल थे, उन सवालों का जवाब चाहती थी। 1977 में उन्होंने पहली बार बड़े मंच पर अपनी ताकत दिखाई, जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने उस समय के मशहूर नेता राजनारायण से खुलेआम बहस की। राजनारायण वही नेता थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव में हराया था। यह बहस हर जगह चर्चा का विषय बन गई। काशीराम ने मायावती की ताकत देखी और उन्हें पार्टी में बड़ा मौका दिया। धीरे धीरे जनता के सामने लाकर उन्हें पूरी पहचान दी, राजनीति की शुरुआत की। इस
भरोसे ने मायावती की किस्मत बदल दी और वे उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली नेता बन गई। काशीराम और मायावती की जोड़ी ने दलित और पिछड़े वर्ग की ताकत को नई पहचान दी। काशीराम ने मायावती की किस्मत बदलकर उन्हें राजनीति की दुनिया में एक नई पहचान दी, एक नई शुरुआत दी। जब मायावती राजनीति में आई तब उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था और समाज में उनका नाम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन काशीराम ने उन्हें देखा और समझा कि वो मेहनती और ईमानदार है और दलित और पिछड़े वर्ग के लिए राजनीति में मजबूत आवाज बन सकती है। उन्होंने मायावती को पार्टी में बड़ा मौका दिया, उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिम्मेदारियां सौंपी। धीरे धीरे उन्हें जनता के सामने ले आए और काशीराम ने सिर्फ उन्हें चुनाव जीतने का अवसर नहीं दिया और बड़े बड़े अवसर दिए। मायावती अपना घर छोड़कर दिल्ली के करोल बाग में आकर रहने लगी और वहीं से मिशन का शुरू किया। संकल्प के साथ मायावती ने काशीराम से कहा, अब मैं अपना जीवन मिशन में लगाना चाहती हूँ, ना मुझे शादी करनी है ना परिवार में बंद कर रहना है। इस संकल्प से प्रेरित होकर काशीराम ने मायावती को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। जी हाँ, पुरुषवादी सोच वाले लोग महिला के आगे बढ़ने को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब कोई बराबरी नहीं कर पाता है दोस्तों, तो वो महिला के चरित्र पर सवाल उठाकर उसे नीचा दिखाता है। ये भारतीय समाज की पुरानी और गलत सोच है। मायावती को भी ये सब झेलना पड़ा था जब उनके कार्यकाल में सवाल उठने लगे, लेकिन उन्होंने दोस्तों इन बातों पर कोई परवाह नहीं की। इन सब चीजों का सामना किया और दिन रात बीएसपी के लिए मेहनत की, जागरूक करने के लिए मेहनत की। यही मेहनत उन्हें दलितों और गरीबों की नजर में खास बनाती है। दोस्तों, मायावती का संघर्ष, उनका समर्पण और काशीराम का भरोसा दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। दलित और पिछड़े वर्ग के लिए उनका योगदान आज भी प्रेरणा है। दोस्तों, ये थी संघर्ष की एक सफलता कहानी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई संघर्ष की कहानी के साथ।